हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने EMRS लाइब्रेरी साइंस की मैराथन को देखेंगे। और EMRS लाइब्रेरी साइंस की मैराथन जो देख रहे हैं उसमें हम क्या है, हमने आज क्या है प्रैक्टिस टेस्ट भी डाला था। और प्रैक्टिस टेस्ट में बच्चों ने जितने भी बच्चों ने प्रैक्टिस टेस्ट दिया है उनके यानी कि जो इतने स्कोर आए हैं वो अपने उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताइए, जिससे हमें पता चल जाए। और स्कोर सभी स्टूडेंटों का कल आपको क्या है, आपको बताया जाएगा सभी स्टूडेंटों के कितने कितने स्कोर के हैं और क्या क्या स्कोर आया। जिसके 50% से नीचे रहे हैं वो दोबारा तैयारी करिए, परेशान मत होइए। देखो ये टेस्ट क्या है, प्रैक्टिस है। यानी कि यहाँ पे आप जितनी प्रैक्टिस कर लोगे वहाँ पर उतने ही खरे, यानी कि यहाँ पर जितने अपने आप को मांझ लोगे, जितना आपने क्या मुंह पे और क्या जिससे क्या कहते हैं ना कि हम अपने मुंह की मसाज करते हैं, बालों वालों की क्या है कटवा के, और फिर एक तरह से क्या है शादी में जाते हैं तो क्या है वहाँ पर अच्छी तरह निखार आता है। तो वैसे ही क्या करना है, यहाँ पर आप अपने आप को मांझ लीजिए। मांझने के बाद जब आपके टेस्ट में दे के आओगे तो आपको आँख बंद करके जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे टिक आंसर, क्वेश्चन पढ़ोगे टिक कर। तो इस तरह की तैयारी हमें करनी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और आज आपका क्या है, ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर कल से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए। और हाँ, इस यानी कि जितने जो टेस्ट है वो सभी स्टूडेंटों के लिए आप क्या है इसी में पढ़ा है, आप दीजिए और अपना स्कोर चेक करते जाइए कि आपके कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए सी। और आप सभी ने क्या है आज अपना प्रैक्टिस टेस्ट दिया और प्रैक्टिस टेस्ट में सभी स्टूडेंटों को जितने भी नंबर मिले हैं उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने नंबर बताइए, और जिससे आपका सबका क्या हो टेस्ट का पता चल जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगठन के परंपरावादी शास्त्रीय सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन है? तो शास्त्रीय सबको बताया, यानी कि हेनरी फ्योल, जिसे हम हेनरी फेबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और फेबल की कहानी आपको पता है क्यों कहते हैं इसे फेबल। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। और आज आपका ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, फिर अब कल से शुरू होगा नया चैप्टर। नए चैप्टर के क्वेश्चन सुनोगे। 93 का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्लासिकल प्रबंधन युग के वैज्ञानिक कौन कौन हैं? तो कौन कौन है क्लासिकल युग के वैज्ञानिक? यानी क्लासिकल मैनेजमेंट आपको बताया था। क्लासिकल मैनेजमेंट में आपको क्या पता होना चाहिए? क्लासिकल मैनेजमेंट में आपको ये पता होना चाहिए, एक तो क्या है FW टेलर और एक है हेनरी फ्योल। ये इन दोनों का नाम याद कर लेना, कहीं ना कहीं हर हालत में आपको इन दोनों का नाम ज़रूर मिलेगा। और ये क्या है, एक्स और वाई है शायद से, बताइए एक्स और वाई से है क्या ये? चलिए आगे चलते हैं। या नहीं है, आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा है कि एक्स और वाई थ्योरी वाले हैं या नहीं है, यस या नो, बस। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी आज। और आप जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होना है कल से नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा। और सभी स्टूडेंट जैसे कि जिसके भी कम नंबर आए, कोई परेशान करने की बात नहीं है। आप यानी इन नंबरों से कुछ नहीं होता, इन नंबरों से आपका क्या है, आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी तैयारी कर रहे हो। और जो स्टूडेंट जिसने यानी कि ये मान के चलिए 50% से नीचे नंबर आए जिसके भी वो क्या है, वो दोबारा तैयारी करे, सारे क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को देखे, सारे चीज़ों को देखे और अपना क्या है तैयारी करना शुरू कर ले। क्यों? जितने क्वेश्चन देखोगे, और मैंने आपको क्या कहा है, जैसे ही मैं ये क्वेश्चन दिखाए थे आपको ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप आंसर बता दो। इस तरह का याद करो, तब आपका क्या होगा, तब आप चीज़ों को याद कर पाओगे, तब आपकी प्रैक्टिस होगी, तब आपका सारा चीज़ें होंगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से TQM के सिद्धांत कौन से हैं? TQM के सिद्धांत कौन से हैं? तो TQM के सिद्धांत क्या हैं? TQM के सिद्धांत है, एक तो ग्राहक पर ध्यान देना और सतत परीक्षण करना, यानी कि ये हो जाएगा इम्प्रूवमेंट और ये आ जाएगा ग्राहक के पर ध्यान देना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विपणन तकनीक कौन सी है? विपणन तकनीक क्या हो जाएगी? विपणन तकनीक आपको जब अगर लेके चले तो इसमें आ जाता है, यानी कि इसके क्या है अगर विश्लेषण लेके चले, विश्लेषण में बाजार विश्लेषण आ जाता है, यानी कि उपयोगकर्ता संगठन विश्लेषण और परिस्थिति आ जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा बाजार विश्लेषण, उपयोगकर्ता विश्लेषण। ठीक है, ये आ जाएंगे हमारे, ये आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है आपका TQM
यानी TQM से रिलेटेड है। एडवर्ड डेमिंग के TQM के सिद्धांत में 14 बिंदु दर्शन संबंधित बिंदुओं की पहचान कीजिए। तो इसके क्या आ जाएंगे, इसमें कौन कौन से 14 बिंदु हैं। अगर 14 बिंदु लेके चलें तो सारे के सारे आपको याद करने पड़ेंगे। और क्या है, मैंने आपको पहले ही कहा था क्लास में जो ये सब चीज़ें वो थोड़ी सी अटपटी और लंबी हो जाएंगी, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो इसमें अड़चन डालने वाले व्यवधान और क्या होंगे, यानी कि अड़चन डालने वाले व्यवधान आ जाएगा एक तो, और दूसरा क्या है आपका प्रोधान का निरस्त करना, यानी कि तीसरा और चौथा क्या हो जाएगा, तीसरा और चौथा। चलिए आगे चलते हैं, इसके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। 97 कह रहा है, 97 क्या है, निम्न परिवर्तन प्रबंधन मॉडल में किसके 3 चरण यथार्थ नियुक्त करना, परिवर्तन करना और पुनः बंद करना किसका है। तो ये है आपका कोट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर कोर्ट लेवन मॉडल। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका 98 क्या कह रहा है, TQM से आप क्या समझते हैं। तो ये आपको तो पता है TQM क्या है, यानी TQM क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और TQM के ऊपर क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ये आपका राजस्थान वाले बच्चों के भी आ चुका है, KVS में भी आ चुका है, NVS में भी आ चुका है, UGC नेट में भी आ चुका है, और MP के पेपरों में कई बार आ चुका है इसकी फुल फॉर्म। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, पुस्तकालय के संदर्भ में पोस्ट कोर किससे संबंधित है। और पोस्ट कोर यार सबको पता है, पोस्ट कोर किससे संबंधित है हमारा। पहला क्या है, P से प्लानिंग, O से क्या है ऑर्गेनाइजेशन, S से क्या है स्टाफिंग, D से डायरेक्शन, C से क्या है कोऑर्डिनेटिंग, R से क्या है रिपोर्टिंग, B से बजटिंग। ठीक है, और इसके कौन है लूथर गुलिक, यानी कि कौन है लूथर गुलिक। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है चीज़ें। ठीक है, आपकी फुल फॉर्म जरूर पूछी जाती है, फुल फॉर्म को याद कर लेना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कार्यकलापों को कार्यान्वय पर्यवेक्षण तथा निगरानी हेतु किस स्तर पर प्रबंधन जिम्मेदार है। तो किस अनुसार है, तो आपको पता होना चाहिए मिड लेवल। और ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करा चुका है, तो इसका भी आपको आंसर पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा 100 क्वेश्चन हो गए, यानी कि आपका आज का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट चैप्टर कल से हम करेंगे। थैंक यू।